सबसे पहले जेके त्रिपाठी साहब आपसे समझेंगे, इस मंदिर की जो नक्काशी है इसमें जिस तरीके से अरबिक कंट्री और भारत का जो अमालगमेशन है, घोड़े भी हैं, तो वहां पर पुराने रामायण काल की जो चित्रकारियां बनी हुई हैं, कैसे इसे देखते हैं? साथ साथ में जिस तरीके का दोनों ही बायलैटरल टॉक्स हुई उसमें दोनों ही देशों के आगे भविष्य कैसा देखते हैं आप? देखिए अदिति, ऐसा है कि भारत और यूएई के बीच में स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं और जो अब कम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक रिलेशंस होने वाले हैं, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि पूरे गल्फ में जो जीसीसी गल्फ कोऑर्डिनेशन काउंसिल जिसके 6 मेंबर्स हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा लिबरल ओमान और यूएई रहे। यूएई में भी दुबई और अबू धाबी। तो अब ये देखिए, इस लिबरल देश द्वारा एक ऐसी वो करना कि जहाँ की भारत की हिंदू संस्कृति का एक प्रतिष्ठित मंदिर की प्रतिष्ठा हो, प्राण प्रतिष्ठा हो, ये बहुत ही बड़ी बात ये दिखाता है कि यूएई हमारे प्रति कितना सहनशील है, हमारे प्रति कितना आदर भाव रखता है। इसके साथ ही आप देखिए, यूएई उतना ही नहीं, यूएई में इतने ज़्यादा भारतीय काम कर रहे हैं, उनके लिए एक गर्व की बात है। और यूएई के साथ हमारे संबंध जो हैं वो सिर्फ राजनीतिक या आर्थिक नहीं है, वो एक तरह से अब धार्मिक और सांस्कृतिक भी हो गए हैं, क्योंकि ये मंदिर, जैसा कि आपने सही कहा, कि दोनों देशों के अरब संस्कृति और भारतीय संस्कृति, सनातन की संस्कृति को का एक अमलगमेशन, एक मिश्रण दिखाता है। सात आपके वो बने हुए हैं गुंबद, वो समझ लीजिए कि सातों यूएई के 7 कॉन्स्टिट्यूएंट देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो एक चीज है, जैसे आपने कहा, पर ये पहले संभव क्यों नहीं हो पाया? पहले भी हमारे रिश्ते जो थे वो इतने बेहतर नहीं थे, लेकिन रिश्ते डिप्लोमेटिक तो रहे ही होंगे। आखिर मोदी सरकार में इसको अंजाम तक कैसे पहुंचाया गया, खुद इसकी नींव कैसे रखी गई? देखिए, मैं एक चीज आपको यहाँ साफ कर दूं कि पिछले 20 साल पहले तक तो भारतीयों की स्थिति या भारत के प्रति नजरिया किसी भी देश में यही था, इन 6 देशों में से, कि ये लोग जो हैं ये यहाँ काम करने आते हैं, ये यहाँ ब्लू कॉलर वर्कर के रूप में आते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, माली का, दर्जी का, ये सब काम करते हैं। तो एक नीचे नजर से देखा जाता है। लेकिन अब पिछले 10 साल से, मैं कहूँगा पिछले 9-10 साल से भारत की और भारतीयों की साख बढ़ी है। और ये बढ़ने का आप प्रमाण ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को, एक देश के हिंदू प्रधानमंत्री को अरब देश जो है, 2 अरब देश अब तो हो गए, सऊदी और यूएई दोनों, अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, और ये हमारे दुश्मनों के, खासतौर से पाकिस्तान और चीन के निगाहों में खटकने वाली बात है। तो पिछले 10 साल में भारत और यूएई के जो संबंध बढ़े हैं, आपने देखा 2 साल पहले हमने I2U2 वो किया था, यूएस, यूएई, इंडिया, तो ये और इजराइल, ये जो 4 हैं, और प्लस अभी जो कॉरिडोर बना है जिसपे अभी कल दस्तखत भी हुए हैं समझौते पे यूएई के शेख के साथ, ये प्रेसिडेंट के साथ। ये सोचिए, ये चीजें ये दिखा रही हैं कि अब ये गल्फ कंट्रीज जो हैं वो कंट्रीज नहीं रह गई हैं जो इंडिया को हिकारत की निगाह से देखती थी। आपने सुना होगा कि यूएई ही नहीं, अब तो सऊदी अरब में मैं पढ़ रहा था कि वहाँ महाभारत पढ़ाई जाएगी और वहाँ हो सकता है गीता भी पढ़ाई जाए। तो ये चीज ऐसे देश में जहाँ की आप कोई मूर्ति नहीं ले जा सकते थे सऊदी अरब में, और कोई फोटो नहीं ले जा सकते, वहाँ इसी पर अजय गौतम जी, आपका भी हम पक्ष जानना चाहेंगे। एक ऐसा मुल्क जहाँ बुत परस्ती एक तरह से मना है, वहां पर इतना भव्य मंदिर बना, और उस मंदिर में सभी देवता, 30,000 जो प्रतिमाएं हैं, देवी देवताओं के विग्रह हैं, वो विराजमान है। एक धर्म गुरु होने के नाते आपकी क्या राय इस पर, किस तरह से आप देख रहे हैं? राम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आयुष जी, देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम याद करें 800-900 साल पुरानी वो संस्कृति, या एक भारत ने एक ऐसा दौर देखा जब मिडिल ईस्ट से
वहां से बहुत सारे ऐसे आक्रांता भारत में आते थे और यहाँ आकर 30,000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़कर उस पे इस्लाम के स्ट्रक्चर गैर कानूनी तरीके से तामील कर दिए गए, बना दिए गए। ऐसे में उसी देश के अंदर एक हिंदू मंदिर का एक इतने भव्य रूप में स्थापित होना निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि साधुवाद का पात्र है। इसे कहते हैं कि समय बदल रहा है, समय करवट ले रहा है। निश्चित तौर से कहीं ना कहीं हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का, भारतवर्ष की संस्कृति का, यहाँ के गौरव का पूरे देश में परचम लहराने जैसी बात है। और ये बहुत ही ये एक करारा तमाचा है भारत के उन कट्टरपंथियों का जो आज भी राम मंदिर के स्थापना होने के बाद भी उस विवाद को समाप्त नहीं करना चाहते, जो आज भी अपने आप को इस्लाम के सबसे बड़े झंडा बरदार बनना चाहते हैं, जो आज भी मन के अंदर ऐसी आकांक्षा पाले बैठे हैं कि हम निजाम मुस्तफा जो है वो लागू कर कर रहेंगे। ये आज ये मंदिर ही नहीं स्थापित हो रहा है, ये एक ऐसा जवाब है जिसे वो कभी भी, जिसे कह लीजिए कि उसके लिए एक ऐसा जवाब है। बिल्कुल, कोई इसे सनातन का सूर्योदय कह रहा है, कोई इसे भारत की कूटनीतिक जीत बता रहा है।